कल 14 सितंबर है और कल के रोज जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जिसकी मजम्मत जो है वो पूरे देश भर में, पूरे मुल्क भर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन जो है वो उसको किस तरह से देखता है, वो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं दीपक डोगरा जी से, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और आप बखूबी जानते हैं, क्रिकेटर हैं पेशे से और अच्छे वेल नोन क्रिकेटर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। दीपक, किस तरह से देखते हैं, एक आवाज़ें उठना शुरू हुई है पूरे मुल्क भर से, जम्मू से, कि ये मैच जो है वो नहीं होना चाहिए, ये इस मैच को जो है वो बाइकआउट किया जाए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं एक बात बताऊं आपको, ये बाइकआउट का जो वर्ड सुन के ना, मेरे हिसाब से ये थोड़ा कहीं ना कहीं हम गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं। देखो, अगर बात है क्रिकेट की, तो स्पोर्ट्स की बात है, तो देखो मैं सबसे पहले तो सबको ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है, डिसिप्लिन, और स्पोर्ट्स में हमें फ्रेंडशिप सिखाता है। तो अगर वो वर्ड यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स में, तो बाइकआउट वर्ड तो यूज़ होना नहीं चाहिए। और अगर रही बात बाइकआउट की, अगर तो वो क्रिकेट मैच को लेकर अगर बाइकआउट की बात की जा रही है, तो बाइकआउट फिर सब गेम्स की तरफ जाओ, हॉकी हो गया, कबड्डी, खो खो, बाकी तरफ अगर आप इतना हाईलाइट नहीं हो रहे हो, सिर्फ क्रिकेट के मैच को लेके आप जैसे कर रहे हो कि बाइकआउट होना चाहिए। जैसे भी आपने लास्ट टाइम देखा होगा, इंडियन चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस का जो मैच हुआ था, उसमें इंडिया चैंपियंस ने बाइकआउट करा और पाकिस्तान फाइनल खेलने चला गया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक गलत डिसीजन है। देखो, बाइकआउट करने का रीज़न तो पता चले ना, रीज़न क्या है। वो कहते हैं खून और पानी जो है वो एक टाइम पे जो है वो नहीं चल सकता, नहीं, एक साथ नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आजकल जैसे वार हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं एक नफरत की तरफ इस चीज़ को लेके जा रहे हैं लोग। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर ये चीज़ है तो आई थिंक आपको पता है कि 1947 के पहले की ये चीज़ है। तब से भी तो क्रिकेट हो रहा है, तब से भी क्रिकेट हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और अगर आप बात करोगे इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके, तो मेरे हिसाब से चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, कोई भी सीरीज़ हो जिसमें आपको पता है कि अगर आप फाइनल की बात भी करेंगे ना, अगर वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान उस मैच में फाइनल में नहीं खेल रहा, बट आपको वो फाइनल नहीं लगता है, बट जब इंडिया और पाकिस्तान का एक लीग मैच भी होता है ना, तो उस मैच का रोमांच, उस मैच की फैन फॉलोइंग्स, लोगों को लगता है कि वही उनके लिए फाइनल है। कि इतना अगर एंटरटेनमेंट, इतना लोग उस चीज़ को, इतना मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का मैच का अगर इतना रुतबा है, तो मेरे हिसाब से बाइकआउट करके हम ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। दीपक, जिस तरह से हम बात करें, जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, यानी कि अब खेल के अंदर भी जो है वो धार्मिक चीज़ें जो है वो आना, संस्था का आना जो है वो, क्या आप समझते हैं सही है या गलत है? सर, ये टोटली गलत है, क्योंकि देखो, स्पोर्ट्स के साथ आप पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं कर सकते हैं, या किसी भी धार्मिक चीज़ को, चाहे वो किसी भी धर्म से अगर आप देखते हैं उसको। स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया, देखिए, अगर इंडिया टीम की ही बात की जाए, अगर आप देखो, उसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको अगर हिंदू मुस्लिम से देखो या किसी भी चीज़ का देखो, स्पोर्ट्स ये चीज़ नहीं देखता। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पोर्ट्स हमें फ्रेंडशिप सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। तो मेरे हिसाब से किसी को भी इस चीज़ को लेकर इतनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखना चाहिए। दीपक, आखिर में क्या संदेश जो है वो आप अपने जम्मू कश्मीर वासियों को देंगे? अगर कल का मैच होता है तो क्या संदेश है आपका? सर, मेरा बस यही संदेश है कि ये मैच होगा, और ना होने का तो मैं सोचता भी नहीं हूँ कि ना हो। मैं चाहता हूँ डेफिनेटली ये मैच हो। और वो कहते हैं कि ईंट पत्थर का जवाब एक दूसरे को दो। जैसे इंडिया के बैट्समैन हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स को अपने बल्ले से जवाब दें, या इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जवाब दें। एक फायरबोल्ट मैच हो इन दोनों के बीच में, और हमारी इंडिया टीम जीते, और फिर हम पूरे जम्मू कश्मीर के या पूरे इंडिया वासी हम उसको सेलिब्रेट करें, खुशी जताएं। ना कि हम इस चीज़ की खुशी जताएं कि उन लोगों ने प्लान किया, बाइकआउट होना चाहिए और बाइकआउट हो गया, उस चीज़ की खुशी न मनाएं। बिल्कुल, मैं भी दीपक की बातों से सहमति रखता हूं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर जवाब देना है तो वो जवाब जो है वो उनकी हार से होना चाहिए, और हमारी जीत से जो है उनको जवाब मिलना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए। और एक स्पोर्ट्समैन किस तरह से ये चीज़ सोचता है, ये आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जानता है कि एक मैच की अहमियत क्या होती है, खेलने की अहमियत क्या होती है। और आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो भी इसमें आती हैं, विरोध प्रदर्शन में आती हैं, पॉलिटिक्स जो है वो खेल में जो है वो इन्वॉल्व होती है, इन सब चीज़ों को जो है वो खेल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर आपको क्रिकेट का ही बाइकआउट करना है तो इसके साथ साथ फिर बाकी खेलों का भी जो है वो आपको बाइकआउट करना चाहिए। सिर्फ आप क्रिकेट को जो है वो अगर हाईलाइट करते हैं, जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है इस मैच को देखता है, तो आप अगर सिर्फ क्रिकेट को लेके चलेंगे तो फिर बाकी चीज़ों में अगर आप नहीं बोलेंगे, तो ये भी एक जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह होगा उन लोगों के साथ जो
ये सोच के चलते हैं कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बन रहे दानिश नाव के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा के साथ।